बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व औलियाए उम्मतिही व उम्मतिही अजमाइन। अम्मा बादु फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला फत्तकुल्लाह लअल्लकुम तशकुरून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। फ़िज़ाए बद्र पैदा कर, फ़िज़ाए बद्र पैदा कर, फ़रिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से कतार अंदर कतार अब भी। वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ मोहतशम सामिन हाज़रीन, अल्लाह के ख़ास फ़ज़ल और उसके करम के तुफ़ैल अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान मुबारक की खूबसूरत बहारें हमारे अंदर जारी व सारी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम उनसे अपनी हैसियत और ताकत के मुताबिक फ़ायदा उठा रहे हैं। आज 13वां रोज़ा है और मग़फ़िरत वाला अशरा जारी व सारी है। रमज़ान मुबारक को 3 अशरों के अंदर और 3 अशरों के नामों के अंदर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तक़सीम फ़रमाया। पहला अशरा रहमत वाला, दूसरा बख्शिश वाला और तीसरा दोज़ख से निजात वाला। दरमियाने वाले अशरे यानी मग़फ़िरत वाले अशरे की 17 तारीख़ को यौमुल फ़ुरक़ान या यौम बद्र, ग़ज़वा बद्र या जंग बद्र का नाम दिया जाता है। ये कुफ्र और इस्लाम का पहला मार्का था जिसके अंदर फ़ैसला होना था कि मुसलमान जिस दीन मतीन की तबलीग कर रहे हैं, जिस अल्लाह वहदहू ला शरीक का नाम लेकर वो अपने आप को बाकी सारे मज़हबों से जुदा और गालिब समझते हैं, क्या वाकई ये सच्चा दीन है? इस जंग के अंदर इस्लाम की हक़ानियत साबित होना थी, इस्लाम की सच्चाई साबित होना थी। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की लोगों के लिए, जो काफिर लोग थे, ज़ाहिर दीन लोग थे, उनके लिए तस्दीक होना थी। तो इस हवाले से भी ये मार्का बड़ा अहम था और लाजिम था कि इस मार्के में
जो नतीजा हो वो इस्लाम के हक़ में हो, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआएं हैं उनकी कबूलियत हो, और अल्लाह तबारक व तआला मुसलमानों को फ़तह और नुसरत अता फ़रमाए। इस वाक़या का जो ज़िक्र है वो कुरान मजीद में जगह जगह आया है। ख़ास तौर पर सूरह अनफ़ाल के अंदर इसका ज़िक्र पहले रकू के अंदर काफ़ी तफसील के साथ अल्लाह तबारक व तआला ने नाजिल फरमाया, ज़िक्र जारी फरमाया। अगर इसके असबाब की तरफ देखा जाए, यानी ये जंग क्यों हुई, ये ग़ज़वा क्यों हुआ, तो इसका जवाब सीधा सा है कि मुसलमान मक्का शरीफ के अंदर कुफ़ार के जुल्म व सितम बर्दाश्त करते रहे, यहाँ तक कि कुछ मुसलमानों को शहीद भी किया गया। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बहुत सी तकालीफ़ का सामना करना पड़ा, यहाँ तक कि ताइफ की वादी में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जब पत्थर बरसाए गए, सर से खून चला और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन मुबारक भर गए। ये साबिर नबी, सब्र करने वाला नबी, सारी कायनात में सबसे ज़्यादा साबिर नबी, अपनी ज़ुबान मुबारक से एक कलमा भी बद्दुआ का नहीं निकाला, एक कलमा भी बद्दुआ का। बोलो ना, ये हम सब के लिए सीरत का खूबसूरत पहलू है कि लोग पत्थर मारते हैं, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए हिदायत की दुआ फरमाते हैं। यहाँ पर हमारे यहाँ माशरे के अंदर हाल ये है कि चलते चलते अगर किसी का कंधा किसी के साथ टकरा जाए तो इस बात को लेकर जनाबे वाला ऐसी लड़ाई शुरू होती है कि ख़ानदान के ख़ानदान उसके अंदर आ जाते हैं और बहुत से नुकसानात होते हैं। गाली गलोच देना तो हमारे लिए ऐसे है कि जैसे सवाब का काम है, अल्लाह माफ़ फरमाए। हम बहसीयत मुसलमान अपने नबी को मानने वाले हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हमारा जो ताल्लुक़ और मोहब्बत वाला रिश्ता है उसका तकाज़ा ये है कि महबूब दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन बातों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को ढाला जाए। जुम्मे वाले दिन खुतबे का मकसद भी ये होता है कि वो वाह वाह और सुभान अल्लाह सिर्फ कह देने से बात तो ख़त्म नहीं ना होती। ये चीज़ें कशीद किया करें, निकाला करें कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह से काफिरों के साथ वक्त गुजारा। यहाँ तक के काफिर आते तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चादर मुबारक अपने कंधों मुबारक से उतार कर बिछाते और सरदाराने मक्का को उसके ऊपर बिठाया करते। यहाँ पर तो हमारा आज तक ये मसला हल नहीं हुआ कि गैर मुस्लिम के साथ खाना जायज़ है या नाजायज़ है। क्या समझे? पुकारो ज़रा सुभान अल्लाह। मेरा एक दोस्त है जनाब, वो बता रहा था कि कहता है कि जनाब चाइना का एक जो फैक्ट्री का मालिक है वो कह रहा है अपनी ज़ुबान में, कहता है मुसलमान बड़े अजीब लोग हैं, कहते हैं कि ये जो चीज़ हमने बनवानी है ना इसके ऊपर कम से कम ख़र्चा होना चाहिए, जितना कम कर सकते हो मटीरियल घटा दो ओनू मज़ीद उसको जो है वो कम मटीरियल सस्ता मटीरियल लगाओ।
और जब खाने की बारी आती है तो कहते हैं हमने हलाल खाना है, हमने वो चीज़ खानी है कि जिसके ऊपर हलाल लिखा हो। वो कहता है मुझे ये बताओ, वो ये जो काम कर रहे हैं क्या ये हलाल है? सवाल तो बनता है उसका। यानी हम लोग अपनी इस्लाह की तरफ तवज्जो नहीं देते और मसले ऐसे ऐसे लेकर आते हैं कि बंदा अमल की तरफ देखे तो ज़ीरो है और मसलों की तरफ देखे तो बंदा ऐसे लगता है कि इससे बड़ा मुफ्ती है ही कोई नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत का तकाजा ये है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के इन पहलुओं को देखा जाए और इनके मुताबिक अमल किया जाए कि लोग नुकीले पत्थर तलाश करके निशाना बांध कर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये जो टखने हैं टखनों के ऊपर लगाते हैं। कभी जनाबे वाला हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सर के ऊपर वो नुकीले पत्थर मारे जा रहे हैं, एक लम्हे के लिए भी मेरे नबी ने उफ नहीं कहा। और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार है और फिर इख्तियार ये है कि फरिश्ता आता है कि अल्लाह के नबी आप कहें, इशारा करें, बस आपकी जुबान हिलाने की देर है। यही ताइफ वाले जिस वादी के अंदर हैं, इन्हीं पहाड़ों को ऐसे मिला दिया जाए इनका नामो निशान ही मिट जाए। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाकायदा इख्तियार दिया जा रहा है, आप एक दफ़ा ज़ुबान हिलाएं तो सही। नबी ने ज़ुबान हिलाई लेकिन बद्दुआ के लिए नहीं हिलाई। सरकार ने हाथ उठाए और कहा अल्लाहुम्मा हदि कौमी फइन्नहुम ला यालमून, या अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे, ये मुझे जानते ही नहीं। तो इसलिए हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जान पर जुल्म बर्दाश्त किए। सरकार ने ताइफ की वादियों में भी सर से खून चला और नालैन मुबारक मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भर गए। सरकार ने एक जुमला भी उनके खिलाफ नहीं बोला। इसलिए किसी पंजाबी शायर ने बड़ी खूबसूरत बात की। वो क्या कहता है, हकीकत की तरफ इशारा किया कि कहता है कि एवें ते कीमत ओ पैंदी नहीं, कुछ दुख भी ते सहना पैदा ओ कतरे नू मोती बन्नण लई कैदा विच रहना पैदा है। हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उन पर भी जुल्मो सितम के पहाड़ ढाए गए, लेकिन मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको भी सब्र की तलकीन फरमाई। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बहुत से सहाबा किराम को शहीद भी किया गया। सरकार ने एक भी सहाबी को ये नहीं फरमाया कि आगे से उसका जवाब दो, सब्र के लिए सब्र की तलकीन फरमाई। लेकिन हजरात मोहतरम, जब जुल्म सितम हद से बढ़ गया, अल्लाह ने मुसलमानों की एक जमात भी बन गई। उसके बाद अल्लाह ने हुक्म इरशाद फरमाया कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी और अपने गुलामों से भी इरशाद फरमाइए, अब मक्का से हिजरत फरमाएं और मदीने चले जाएं। मुसलमान जब मदीना शरीफ में पहुंच गए, हजरात मोहतरम, अल्लाह ने खुशहाली का दौर शुरू फरमा दिया। हर तरफ खुशहाली खुशहाली, लोग जोक दर जोक इस्लाम के अंदर दाखिल हो रहे हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ला रहे हैं, सरकार का कलमा पढ़ रहे हैं, सरकार के अकीदतमंद और मुरीद बन रहे हैं। लेकिन हजरात मोहतरम, जो मक्के के काफिर थे
एक एक लम्हे की रिपोर्ट ले रहे हैं। पता चला मुसलमानों के ऊपर खुशहाली का दौर शुरू हो गया है। उन्हें दौरा पड़ गया, बर्दाश्त न हुआ। उन्होंने कई तरह के हीले बहाने और हमले भी किए, लेकिन अल्लाह ने महफूज फरमाया और इस्लाम का परचम बुलंद से बुलंद तर हो रहा है। मदीना शरीफ के पास से एक सड़क गुजरती थी, एक रास्ता गुजरता था जो जाता था शाम की तरफ। बात बड़ी काबिल तवज्जो, एक लम्हे के लिए भी आपने इधर से उधर अपनी तवज्जो नहीं करनी। एक दफ़ा कह दीजिए ज़रा बुलंद आवाज़ से सुबहान अल्लाह। मदीना के पास से एक रास्ता गुजरता था जो सीधा जाता था मुल्के शाम की तरफ। किधर जाता था? जो मुल्के शाम अरब वालों के लिए और गैर अरब वालों के लिए तिजारत की बहुत बड़ी मंडी और मरकज समझा जाता था। मक्के वालों ने अपना सामान अबू सुफियान, जो अभी मुसलमान नहीं हुए थे, उन्हें अपना सरदार बनाया और उनके साथ अपना सामान जो तिजारती सामान था भिजवाया। और कहा जाता है कि ये इतना बड़ा तिजारती काफिला था कि मक्के के तकरीबन हर घर का इस काफिले के अंदर कोई ना कोई सामान मौजूद था। ये तिजारती काफिला कहाँ से चला? बोलो बोलो, कहाँ से और किधर जा रहा है? मुल्के शाम। किस रास्ते से गुजरना इन्होंने? मदीने के पास से। अब मदीने में कौन रहते हैं? मुसलमान। बड़ी काबिल तवज्जो बात, मदीने में रहते हैं जनाबे वाला मुसलमान। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों को यह पता चला कि अबू सुफियान का काफिला तिजारत करके नफा हासिल करके अब मदीने से गुजर रहा। अब जाहिर बंदा तिजारत करके आए, नफा पास होता है कि नहीं होता? पैसे होते हैं कि नहीं होते? माल बड़ा था जनाबे वाला अबू सुफियान के पास। उसने गुजरना था मदीने के पास से। मुसलमानों ने प्रोग्राम ये बनाया कि हम किसी तरीके से इस काफिले पर हमला करें, क्योंकि ये भी हमारे ऊपर जुल्म सितम करते रहे, हम हमला करें। और चूंकि इनके पास कोई लड़ने वाला कोई साजो सामान भी नहीं है, हथियार भी नहीं है, लिहाजा हम इस काफिले पर गलबा भी हासिल कर लेंगे और इनका सामान भी लूटना नहीं, ले लेंगे। दुश्मन थे। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये पता चला, जाहिर है वही का सिलसिला जारी था। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कुरान मजीद में, वइज़ यइदुकुमुल्लाहु इहदा त्वाइफतैनि अन्नहा लकुम। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, याद कीजिए उस वक्त को जब अल्लाह ने तुमसे वादा कर लिया था कि हम दोनों गिरोह में से किसी एक गिरोह पर आपको फतह देंगे। एक ये गिरोह, कौन सा गिरोह? अबू सुफियान वाला। तवज्जो है ना पूरी? अबू सुफियान वाला गिरोह। और दूसरा गिरोह, आप कहेंगे कि दूसरा गिरोह कौन सा था? जब काफिरों को पता चला ना कि मुसलमानों का प्रोग्राम ये है कि इस काफिले को हमला भी करेंगे और इसका साजो सामान भी हथियार लेंगे, अपने पास रख लेंगे, उन्होंने अपना एक काफिला भेज दिया। उसका लीडर था अबू जहल। कौन था? अबू जहल। अब ये काफिला था तकरीबन 1000 से जायद लोगों पर मुश्तमिल। 1000 तकरीबन लोगों पर मुश्तमिल था। ये किस लिए आ रहे थे? इस काफिले को बचाने के लिए
ताकि हमारा जो नफा है वो ना डूब जाए। मुसलमानों का प्रोग्राम ये बना कि जनाब वाला वो जो आ रहा है, अल्लाह ने वादा कर लिया कि दोनों काफिलों में से एक काफिला, दोनों ग्रोहों में से एक ग्रोह पर तुम्हें हम गलबा अता करेंगे। मुसलमानों ने कहा जब अल्लाह ने कह दिया कि एक ग्रोह हमारा है तो फिर ए देते ही हमला कर लेने, बगैर लड़े ही सारा कुछ अपना। लेकिन अल्लाह और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को नापसंद फरमाया, इसलिए कि अल्लाह ये चाहता था कि लड़ा भी जाए, इसलिए कि मैं तुमसे वादा कर चुका हूं कि जिस काफिले के पीछे तुम जाओगे अल्लाह तुम्हें फतह अता फरमाएगा। ये तुम्हारी मर्जी है। हाँ, अगर तुम ये चाहते हो कि इस्लाम का परचम सर बुलंद हो, इस्लाम का परचम मजीद ऊपर जाए, अल्लाह इस्लाम को शान और शौकत अता फरमाए, अल्लाह इस्लाम को मजीद इज्जत अता फरमाए, तो इज्जत इसमें है कि लड़ो, जंग करो, इनके खिलाफ अलमे जिहाद बुलंद करो, इसलिए कि अल्लाह तुमसे वादा करता है कि ए नबी, अल्लाह तुम्हें खाइब व खासिर नहीं होने देगा, अल्लाह तुम्हें जरूर फतह अता फरमाएगा। कुरान मजीद लाके हुई, अल्लाह तुम्हें, बोलो बोलो, अल्लाह तुम्हें फतह अता फरमाएगा। कौन कह रहा है? अल्लाह वादा कर रहा है। ऐ नबी, आपने अपने गुलामों को यह समझाना है और बताना है कि अल्लाह को यह बात पसंद है कि तुम उनके खिलाफ लड़ो, जिहाद करो। जाहिर है, मुझे ये बताइए कि बगैर पसीना बहाए एक रकम मिल जाए, उसमें इतनी चास है? या पसीना बहा के जब बंदा मेहनत करके पता चलता है कि जनाब ये मैंने अपने हाथों से कमाए हैं, उसमें चास ज्यादा है या पहले वाले में चास ज्यादा है? ये जो हाथ की कमाई है अल्लाह ताला को वैसे ही बड़ी पसंद है, इसलिए फरमाया अल्लाह ने तुमसे वादा कर लिया है ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गरोह का, लेकिन वो गरोह शानो शौकत वाला वो होगा कि जिनके खिलाफ तुम तलवार उठाओगे अल्लाह तुम्हारी जरूर मदद फरमाएगा। आगे फरमाया कि वतवद्दून अन्न गैर ज़ाति शौकति तकून लकुम। अल्लाह तबारक व तआला ने इसमें यहाँ पर वाज़े फरमा दिए, फरमाया तुम ये चाहते थे ना कि वो जो बगैर हथियार वाला काफिला है ना वो हमारे हाथ आ जाए। ज़ाहिर है अल्लाह तो नीयतें जानता है, हर बंदा आसानी तलाश करता है। फरमाया यहाँ पर अब आसानी नहीं देखनी, यहाँ पर ये देखना है कि अल्लाह किस तरह से इस्लाम का परचम बुलंद फरमाएगा। यहाँ तुमने अपनी इज्जत देखनी है, यहाँ तुमने अपनी शान और शौकत देखनी है, और तुम्हारी शान और शौकत जिहाद के अलावा है ही नहीं। अब सवाल ये था कि ये मुट्ठी भर लोग हैं, ये मुट्ठी भर लोग हैं, 313 हैं और वो 1000 का लश्कर है। तादाद भी थोड़ी, हथियार भी थोड़े, और हथियार भी वो के जो प्रॉपर जिस तरह होता है ना तलवार तेज की हुई, वो तेज तलवार भी नहीं, जंग आलूद तलवारें हैं। घोड़े 2, इसके अलावा यानी जिस तरह से वो तैयारी करके आ रहे थे, हर बंदे के पास तलवार भी है, नेज़े भी हैं। जनाबे वाला ये जो ज़ीरा सामने पहनी जाती है वो ज़ीरा भी है। हर तरह से वो असले से लैस होकर आ रहे हैं। घोड़े भी हैं, ऊंट भी हैं, और इसके अलावा उन्होंने ऊंट साथ लिए हुए हैं ताकि ज़िबा करके खाए जाए।
बाकायदा तौर पर मुगन्नियाँ, गाने गाने वाली, शराब के मटके, हर तरह के शैतान के आलात, शैतान वाले साजो सामान भी लेकर आ रहे हैं। ऐसे लग रहा है कि जैसे जंग में नहीं बल्कि किसी शादी में जा रहे हैं। गरूर था, फख्र था, तकब्बुर था कि हम सरदार लोग और वो मस्कीन लोग कि जिनके पास एक वक्त का पूरा खाना भी मौजूद नहीं, खजूरों पे पलने वाले लोग, वो हमारा क्या मुकाबला करेंगे। उनके पास गरूर था, इनके पास नूर था। उनके पास भाला था और इनके पास काला काली कमली वाला था, सोना काली कमली वाला था। इन्हें एतमाद था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर और उन्हें नेज़े भालों पर एतमाद था। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपकी मदद करेंगे। अल्लाह फरमाता है, वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला, ताकीक अल्लाह ने तुम्हारी मदद फरमाई बदर के मकाम पर, व अंतुम अज़िल्ला, हालांकि तुम बेसरो सामान थे, हालांकि तुम बेसरो सामान थे। फत्तकुल्लाह लअल्लकुम तशकुरून, अल्लाह से डरो ताकि तुम अल्लाह का शुक्र अदा कर सको। हजरात मोहतरम, अब सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह ने किस तरह से मदद फरमाई। क्या अल्लाह खुद आया? सवाल है ना, क्या अल्लाह खुद आया? क्या अल्लाह खुद सवारी पर आया? इसका जवाब यह है कि अल्लाह इन तमाम चीजों से पाक है, सवारी पर बैठने से पाक है। अल्लाह मुसब्बिबुल असबाब है, अल्लाह सबब बनाने वाला है। और वो सबब क्या था? अल्लाह ने फरमाया, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये 313 अगरचे बड़े बहादुर हैं, जज्बे वाले हैं, लेकिन तुझसे वादा किया है कि तेरी मदद मैं फरमाऊंगा। अल्लाह ने 3000 फरिश्ते भेजे। कितने? दोबारा बोलिए, कितने? फरमाया, बला इन तस्बिरू व तत्तकू व यातूकुम मिन फौरिहिम हाज़ा युमदिदुकुम रब्बुकुम बिखम्सति आलाफिन मिनल मलाइकति मुसव्विबीन। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाँ, अगर तुम सब्र करो और अल्लाह से डरो, अल्लाह इस तादाद को 3000 से बढ़ाकर 5000 फरमा देगा। कौन मदद फरमा रहा है? तो इसका मतलब ये हुआ, जब अल्लाह कह रहा है कि अल्लाह ने मदद फरमाई, लेकिन अल्लाह ने खुद मदद, बोलो ना, अल्लाह ने खुद मदद डायरेक्ट नहीं फरमाई, बल्कि फरिश्तों के जरिए से मदद फरमाई। जब फरिश्तों की मदद को अल्लाह अपनी मदद कहे तो नबी की मदद को फिर अल्लाह अपनी मदद कहेगा ना। नबी मदद करे तो वो भी किसकी मदद होती है? बोलो ना यार, घबराने वाली कोई जरूरत नहीं। हुण ते घबराने वाला मौसम ही खत्म हो गया। आखो बुलंदवाना सुभान अल्लाह। फरिश्ते मदद करें तो अल्लाह फरमाता है कि ये किसकी मदद है? अल्लाह की मदद है। फरिश्ते अफजल हैं या अल्लाह के नबी अफजल है? अल्लाह के नबी और रसूल अफजल हैं यकीनन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी की मदद फरमाते हैं तो वो कौन मदद कर रहा है? अल्लाह का वली अगर किसी की मदद कर रहा है तो वो कौन मदद कर रहा है? अल्लाह मदद कर रहा है। अल्लाह मुसब्बिबुल असबाब है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से मशवरा किया, क्या सहाबा किराम क्या करना चाहिए?
मुहाजिरीन बोले या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम आपके साथ हैं। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि जो अंसार है उनमें से भी कोई बोले। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में एक अंसारी खड़े हुए, अर्ज की या रसूलल्लाह अगर आप कहेंगे कि समंदर में कूद जाओ हम समंदर में भी कूदने के लिए तैयार हैं। अगर आप कहेंगे कि दाईं तरफ से लड़ो हम दाईं तरफ से भी लड़ेंगे। आप कहेंगे हम बाईं तरफ से लड़ें हम बाईं तरफ से भी लड़ने के लिए तैयार हैं। अल गर्ज ये जिधर आपका इशारा होगा वहीं ये खातिम तुम्हारा होगा। अल्लाहु अकबर या रसूल। सारे साहबा के रामदा अकीदा सी के तेरे नामों तो वार दिया जिन्नी मेरी उम्र होवे। जरा गूंज पै जाए हर बंदे दा अकीदा मिलके आखो के तेरे नामों तो वार हाँ तेरे नामों तो वार दिया जिन्नी मेरी क्या पेश करूँ आका क्या चीज हमारी है। ये दिल भी तुम्हारा है ये जान भी तुम्हारी है। ये साहबा किराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन का अकीदा है। हजरात मोहतरम अल गर्ज मुख्तसर अर्ज करता हूँ। जंगे बदर का मैदान लग गया। अल्लाह तबारक व तआला ने करम नवाजी फरमाई। मैदान में भी अल्लाह ने अपनी नेमतों का नजूल फरमाया। जिधर नबी उधर अल्लाह, जिधर नबी और उसके चाहने वाले उधर अल्लाह की नुसरत, उधर अल्लाह की मदद। हजरात मोहतरम जहां मुसलमानों को जगह मिली रेतली जमीन है, पैर धंस जाते हैं। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की बारगाह में दुआ फरमाई, वहीं पर खैमे लगा दिए गए। हजरात मोहतरम इससे पहले सुनिए, जब सफ़ें बनाई जा रही थी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ें सीधी फरमा रहे थे, हाथ में छोटा नेज़ा पकड़ा हुआ है। हुजूर के एक सहाबी हैं जिनका नाम है हजरत सवाद। हजरत सवाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनका पेट जरा आगे निकला हुआ था, सबसे आगे निकला हुआ था। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नेज़े को ऐसे फरमा के, यानी जिस तरह नेज़ा सीधा है ऐसे सीधा रख के फरमाया सफ़ें सीधी करो, सफ़ें सीधी करो। इसी दौरान वो नेज़ा लग गया उस सहाबी के पेट के ऊपर, उस सहाबी के पेट के ऊपर वो नेज़ा लग गया। बड़ी काबिले तवज्जो बात, उस सहाबी ने सोचा मौका बड़ा अच्छा है, इसको कैश किया जाए, इससे भरपूर फायदा उठाया जाए। आशिक रसूल जो हुआ कहने लगा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे नहीं पता कि मैंने इस जंग के बाद जिंदा भी रहना है या अल्लाह की बारगाह में चले जाना है। बात यह है कि जितने भी मामलात हो वो दुनिया में तय हो जाएं, ख़त्म हो जाएं, वो बेहतर हैं। मैंने आपसे बदला लेना है, मैंने आपसे, ओ बोलो ना, तुझे सुभान अल्लाह ना कह के वो बदला तो नहीं ले रहे। आखो बुलंद वाला सुभान अल्लाह। रोजे की हालत में जितने कलिमात खैर कहोगे उतना ज्यादा सवाब है। बुलंद आवाज से पुकारिए सुभान अल्लाह।
कहने लगा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं बदला लेना है। सहाबा किराम हैरान, ये सवाद को क्या हो गया, किस तरह की बातें कर रहा है। एक इंज दियां गल्लां पे करदा बदला लेना नबी को। गुस्से में लाल पीले हो गए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया छोड़ दो इसको, जैसे ये चाहता है ना। हाँ भी सवाद किस तरह से बदला लेना चाहता है। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने मेरे पेट के ऊपर ये नेज़ा मारा है, अब मैं भी कोई ऐसा काम करना चाहता हूं कि बदला पूरा हो जाए। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिर शर्म व हया के पैकर हैं। जहाँ ये जो पेट था यहाँ से हल्का सा पर्दा वो कपड़ा हटाया, सहाबी रसूल ने देखा कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नूर वाला जिस्म नजर आ रहा है। जब नूर वाला जिस्म नजर आया, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिस्म मुबारक के साथ ऐसे लिपट गया और बोसे लेना शुरू कर दिए है। सरकार ने फरमाया ये क्या कर रहा है। अर्ज की या रसूल अल्लाह पता नहीं जीना या मरना है, जान तू पहले थोड़े जिस्म दे नाल अपना जिस्म ते मस कर लईए, इस वास्ते कि जिस दा जिस्म थोड़े जिस्म दे नाल लग गया ओ दे ते दोज़ख दी आग हराम हो जाती है। ओ दे ते दोज़ख दी आग हराम हो जाती है। बाहर कैब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की। सहाबा किराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन थके हारे थे। मैदान बदर में जब आए, अल्लाह तबारक व तआला ने करम नवाजी फरमाई। अल्लाह का कुरान कहता है इज़ युग़श्शिकुमुन नुआसा अमनतम मिनहु। जी ठीक है। जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि मेरे सहाबा किराम सो गए हैं और ऊँग भी किसकी तरफ से आई, गहरी नींद भी अल्लाह तबारक व तआला ने खुद अता फरमाई। नींद भी अल्लाह की एक नेमत होती है। नींद भी अल्लाह की बोलो एक नेमत होती है। अल्लाह तबारक व तआला ने करम नवाजी फरमाई, सहाबा किराम के ऊपर गहरे नींद तारी हो गई। और फिर दूसरी करम नवाजी फरमाई इज़ युग़श्शिकुमुन नुआसा अमनतम मिनहु। जाहिर है जो गहरी नींद जो होती है वो अमन वाली होती है। फरमाया वो उनके लिए अमन वाली थी। वयुनज़्ज़िलु अलैकुम मिनस समाई माआ। अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान से बारिश नाजिल फरमाई। मैंने अर्ज किया कि जिस जगह पर मुसलमान थे वहां पर रेत ही रेत थी, पांव धस रहे थे। जब जाहिर है रेत के ऊपर पानी पड़े तो रेत नरम होती है या सख्त हो जाती है। लगता कभी फिरे नहीं इधर, रुस गए हो यार लगे। हाँ रेत के ऊपर पानी पड़े तो रेत सख्त हो जाती है। ये भी अल्लाह का करम था। जाहिर है किसी भी मुजाहिद के लिए उसके पैर का जमना जरूरी होता है। अगर पैर न जमे तो तलवार से जोर नहीं आगे लगता, जोर न लगे तो फिर कादा मुजाहिद। अल्लाह ने करम फरमाया, पहली ऊँग अता फरमाई वयुनज़्ज़िलु अलैकुम मिनस समाई मा लियुतहिरकुम बिही। तीसरी बात वयुज़हिब अन्कुम रिज्ज़ शैतान। वो जो शैतान वाले वसवसे थे ना अल्लाह ताला ने वो भी दिलों से दूर फरमा दिए। कई कहते थे उधर चले जाना चाहिए सी, अबू सुफियान वाला काफिला सन लभ जांदा हैं जी, ए जिहाद सन न करना पैंदा, मुशक्कतां न करनियां पैंदियां। जदों हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिहाद के बारे में तकरीर इरशाद फरमाई ना, बाद इरशाद फरमाया हर एक का दिल बाग बाग हो गया। हर हुजूर का सहाबी पूरे जज्बा ईमानी के साथ लड़ने के लिए तैयार हो गया और शैतान वहां से भाग गया। वयुज़हिब अन्कुम रिज्ज़ शैतान वलियरबित अला कुलूबिकुम। और अल्लाह तबारक व तआला ने सबके दिलों को मरबूत कर दिया, जोड़ दिया। वलियरबित अला कुलूबिकुम वयुसब्बित बिहिल अक़दाम। फरमाया इससे मुसलमानों के जो कदम थे वो मजबूत हो गए, वो साबित कदम हो गए। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ इससे आगे जो अगला जुमा होगा वो ग़ज़वा